दुनिया दो तरीके के लोगों से बनी है। 99% लोग वो होते हैं जो आसपास की चीजों के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, आसपास की चीजों के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ के डिसीजन एडजस्टमेंट करके लेते हैं। दूसरा इंसान सन की इंसान वो होता है जो 1% पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है, जो किसी की नहीं सुनता, अपनी दुनिया खुद बनाता है, अपने डिसीजन खुद लेता है, अपनी लाइफ में आगे अपने पैरों से उठ के खुद बढ़ना जानता है। आपको डिसाइड करना है कि आप पहले वाले इंसान हो या आप दूसरे वाले इंसान हो, ये आपको डिसाइड करना है। जब मैं कॉलेज में था, जब मैं कॉलेज से पास हुआ था, बहुत 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 खराब परसेंटेज से पास हुआ था। 6.9 पॉइंटर से मैंने इंजीनियरिंग पास की थी। पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, दिमाग बिल्कुल ऐसा लगता था कि कुछ करना नहीं है। प्लेसमेंट मिली नहीं थी, जीरो प्लेसमेंट। दोस्त फ्रेंड्स को प्लेसमेंट मिल गई थी, मुझे जॉब नहीं मिली थी। लोग बोलते थे क्या कर रहा है, पढ़ाई वढ़ाई करता नहीं, जॉब अब कुछ मिलती नहीं है, करेगा क्यों तो लाइफ में जाके। टीचर्स बोलते थे क्या करेगा यार, तो कुछ नहीं कर सकते बेटा, तुम कुछ नहीं कर सकते, किसी लायक नहीं हो, कुछ बन नहीं सकते, कुछ बन नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। दिल्ली के अंदर मैं रहने लगा, पढ़ाने लगा, मेहनत करने लगा, 4-5 हजार रुपए कमा कमा के लाइफ में स्ट्रगल करने लगा। परेशानी होती थी, फिर भी मैं टूटता नहीं था, क्योंकि मुझे एक चीज पता थी कि मुझे टूटना है ही नहीं। क्योंकि आज मैं टूट गया, आज मैं गिर गया, आज मैं उठ नहीं पाया, तो मैं जहां हूं वहीं रह जाऊंगा और आने वाले टाइम पे और ज्यादा नीचे गिर के दब के दफन हो जाऊंगा। मुझे वो चीज नहीं करनी थी। मैंने पढ़ाई करी, मैंने मेहनत करी, मुझे उस टाइम पे लगता था पढ़ाई करूंगा तो सब कुछ मिल जाएगा। मैंने एक अच्छी जॉब अचीव की। जब जॉब अचीव की तो उस जॉब को करने के बाद कुछ टाइम के बाद मुझे अपने पैशन, अपने एम को फॉलो करने का मन हुआ। मुझे वहां सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, मुझे वहां मौका नहीं मिला कि मैं कुछ कर पाऊं किसी के लिए, या आगे बढ़ पाऊं, या इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊं। तो मैंने उस जॉब को छोड़ने का सोचा। मुझे लगा इस जॉब को छोड़ देता हूं। जब जॉब छोड़ने की कोशिश करता है कोई इंसान, एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा एक गैजेटेड जॉब छोड़ने की जब कोशिश करता है तो कोई सपोर्ट उसको नहीं करता है, उस टाइम पे भी मैंने अपनी सुनी। When I was 22, जब मैं 22 साल का था, मैंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी। जब मैं 24 साल का था तो मैंने अपनी दूसरी गाड़ी खरीदी थी। जब मैं 26 साल का था तो मैंने अपना घर खरीद लिया था। आज मैंने अपने इंस्टीट्यूशंस ओपन किए हुए हैं, आज मैंने अपनी जिम ओपन की हुई है, आज मैं फूड ब्रांड ओपन कर रहा हूं। आज जो लोग मुझे बोलते थे कि नहीं ये जॉब नहीं छोड़नी है, नहीं तो कुछ नहीं कर सकता है, आज वही लोग मुझे बोलते हैं बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप खुद हो। देखो, दो तरीके की फोर्सेस होती हैं जो इंसान की लाइफ में इंपैक्ट क्रिएट करती हैं। दो तरीके की फोर्सेस एक इंसान की लाइफ में इंपैक्ट क्रिएट करती है। पहली फोर्स जो बाहर से लगती है, जो लोग लगाते हैं, जो सराउंडिंग लगाते हैं, जो कंडीशंस लगाती हैं, जो सिचुएशंस लगाती है, वो फोर्सेस बाहर से आती हैं। एक फोर्स अंदर से आती है, जिसको हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। वो हमारा बॉडी का, दिमाग का रिस्पॉन्स होता है, इंटरनल फोर्स होता है। हर इंसान की लाइफ में इन दोनों फोर्स के बीच में बैटल होता रहता है। बाहर से कोई और चीज आती है कि ऐसा करना चाहिए, अंदर से कोई और चीज आती है कि ऐसा करना चाहिए। ये दोनों फोर्सेस आपस में लड़ती रहती हैं। और जो पहला वाला इंसान मैंने आपको बताया था, जो 99% वाला इंसान था, वो बाहर वाली फोर्सेस को जीत जाने देता है। और बाहर से किसी भी चीज के ऊपर कोई फोर्स लगाओगे तो वो दबेगा ही। टेक्निकल लैंग्वेज में ये चीज समझने की कोशिश करना। बाहर से कोई भी फोर्स लगेगी तो आप दबोगे, अंदर से कोई भी फोर्स लगेगी तो आप फटोगे, आप फैलोगे। वो इंसान लाइफ में आगे बढ़ता है जो अंदर से लगने वाली फोर्स को बाहर आने देता है, फैलने देता है, बढ़ने देता है। आपके दिमाग में रोज एक बैटल चलता है, रोज एक लड़ाई चलती है इस बाहर वाली और इंटरनल वाली फोर्स से रिलेटेड। वो इंसान लाइफ में आगे बढ़ता है जो ये अंदर वाली फोर्स को जीतने देता है, जो दिमाग को कंट्रोल करना जानता है। दिमाग आपको बोलेगा कि ये कर लो जो बोला जा रहा है, दिमाग आपको बोलेगा ये कर लो वो जो करा जा रहा है। अंदर से जो फोर्स आएगी जो दिमाग को समझाएगी कि नहीं मैं तो यही करूंगा क्योंकि मुझे यही करना है। मैं अपने आप पे ट्रस्ट करता था, मैं अपनी स्ट्रेंथ पे बिलीव रखता था, मैं अपने आप को जानता था मुझे क्या करना है, इसलिए मैंने उस चीज को अचीव किया। आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी समझाने की कोशिश करता हूं, मेरी बात को समझने की और सोचने की और करने की कोशिश करना, इम्प्लीमेंट। एक बच्चा था और उसका एक फादर थे। बच्चा पेपर के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होता है, पढ़ाई कर रहा होता है, बहुत टाइम से पेपर दे रहा होता है, 3-4 अटेम्प्ट दे चुका होता है, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है। उसका एम होता है एक एग्जाम निकालने का, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है। वो 3-4 अटेम्प्ट दे चुका होता है, फादर के पास जाता है, कहता फादर मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, मैं इरिटेट हो चुका हूँ, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगा।
उसके फादर ने पूछा ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? उसने कहा पापा मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूं, मुझसे नहीं हो रहा है, बाकी दोस्तों का सिलेक्शन हो जा रहा है, मैं कर ही नहीं पा रहा हूं, मुझसे नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो उसके फादर बोलते हैं चलो, उसको किचन में लेके जाते हैं, उसको किचन में लेके जाते हैं, 3 अलग अलग बाउल लेते हैं, तीनों में पानी रखते हैं सेम क्वांटिटी का, एक बाउल में आलू पोटैटो आलू डालते हैं, दूसरे वाले बाउल में जो पानी होता है उसमें एग्स डालते हैं, तीसरे वाले बाउल में जो पानी होता है उसमें कॉफी की जो बीन्स होते हैं ना, कॉफी बीन्स वो डालते हैं। तीनों को सेम टाइम पे लिट करते हैं, आग लगाते हैं गैस के अंदर, तीनों को उबलने के लिए रख देते हैं। अपने बेटे से कहते हैं रुक जा बेटा, अभी बताता हूं तेरे को, तेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं अभी दे दूंगा। बच्चा बोलता है क्या कर रहे हो पापा? मुझे ना तो खाना है, ना कॉफी पीनी है, और ना मुझे अंडों में इंटरेस्ट है। पापा बोलते हैं, उसके पापा उसके बेटे को, अपने बेटे को बोलते हैं बेटा 1 सेकंड रुक जा, तेरे को समझाता हूं मैं। दोनों को कुछ टाइम के बाद उबलने देते हैं, बॉयल होने देते हैं, उसके बाद गैस को बंद कर देते हैं और उसके बाद अपने बेटे से कहते हैं अब इन तीनों चीजों को निकालो। जब आलू को निकाला जाता है, जब पोटैटो को निकाला जाता है तो वो एकदम मुलायम हो जाता है। बोलते हैं देखिए बाहर से जब तक इसको इस पानी में उबलते रखा नहीं गया था, ये बहुत अपने आप को स्ट्रांग दिखाता था, जब इसको पानी में रख दिया ये पिघल गया, बेकार हो गया एकदम, ये देख। दूसरा एग को निकालते हैं, बोलते हैं जब ये नॉर्मल कंडीशन में था तो अंदर से सॉफ्ट हुआ करता था, आज अभी इसको देखो ये अंदर से कुछ हार्ड हो गया है। जब कॉफी बीन्स को देखा जाता है तो कॉफी बीन्स पानी में उबल के कुछ और ही अरोमा दे रही होती हैं, कुछ और ही बन गई होती है, कॉफी बन चुकी होती है। उसके फादर अपने बेटे को बोलते हैं बेटा देखिए 3 अलग अलग लोग हैं, तीनों को सेम प्रॉब्लम दी गई है, तीनों ने सेम प्रॉब्लम के अंदर जो बिहेवियर दिखाया है वो तीनों का अलग है। तुझे आलू नहीं बनना है, तुझे एग भी नहीं बनना है, तुझे कॉफी बनना है। जो जितनी तकलीफ आएगी उतना ज्यादा इंप्रूव करेगा, अपना रूप बदल के कुछ और ही बन के दिखाएगा, जो वो नॉर्मली कंडीशंस में नहीं बन पा रहा था। जब प्रॉब्लम आएंगी तो वो और ज्यादा इंप्रूवमेंट, और ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी क्वालिटी को बाहर निकाल के लाएगा। जो कॉफी बीन्स की क्वालिटी थी, कॉफी की क्वालिटी थी, उसको बाहर निकाल के लाएगा। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो खाली रोड होती है चाहे वो लंबी हो उसको जल्दी कवर किया जा सकता है, भीड़ वाली रोड चाहे छोटी हो उसको कवर करने में टाइम लगता है। जो लोग भीड़ को फॉलो करते हैं, जो लोग सब कर रहे हैं वही करते हैं, वो लोग भीड़ में खो जाते हैं। जो अलग से रास्ता ढूंढते हैं, अपनी लाइफ के डिसीजन अलग से लेते हैं, डिसाइड करते हैं उन्हें क्या करना है और उस रोड पे भागते हैं, तो वो पहले पहुंच जाते हैं। दूसरा भीड़ में कहीं गुम गया होता है। आपको भीड़ में गुमने वाला इंसान नहीं बनना है, आपको एम की तरफ भागने वाला इंसान बनना है। बट उससे पहले वो रास्ता पता करना होगा, तभी जा पाओगे। और वो रास्ता पता करने के लिए तकलीफ, प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। सब कोई झेलते हैं, मैंने झेली है यार, इंसान झेलता है अपनी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम, तभी वो निकल के एक्सपीरियंस लेके कुछ और बन के बाहर आता है, जिसको लोग बोलते हैं कि यार ये कुछ बंदा है। दिमाग बोलता है कि यार जिम नहीं जाऊंगा, दिमाग बोलता है यार इतना मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है, स्टैमिना नहीं है, दिमाग बोलता है मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, दिमाग बोलता है मैं एग्जाम नहीं निकाल पाऊंगा, दिमाग बोलता है ये बिजनेस मेरा फेल हो जाएगा, दिमाग बोलता है कि मैं ये काम कर नहीं पाऊंगा। आपको उस दिमाग में चलने वाले बाहर वाली फोर्स के जो इफेक्ट है उनको न्यूट्रलाइज करना है, अपने अंदर की फोर्स को बढ़ाना है, अपने अंदर के इंपैक्ट को बढ़ा के दिखाना है कि ये सब चीजें नॉनसेंस है जो बाहर से आ रही हैं, मैं सब कर सकता हूं, मेरे अंदर हर चीज करने की ताकत है, हर चीज करने का दम है। एक बार इस बैटल को जीत के जो दिमाग में चलता रहता है, इस बाहर वाली फोर्स, बाहर वाले इन्फ्लुएंस, बाहर के लोगों का इफेक्ट अपने दिमाग में कैंसिल करना सीख जाओगे, इंटरनल फोर्सेस को, इंटरनल रिस्पॉन्स को बॉडी के अंदर से जो आता है उसको बढ़ाना सीख जाओगे, तो उसी दिन से जीतना स्टार्ट हो जाएगा। पहले दिन से जीतते जाओगे और हर दिन जीतोगे। सिर्फ इस बैटल में अपने आप को एक बार दिमाग में जिता लो, उसके बाद जीतने की आदत बढ़ जाएगी। खुद को एक बार बदल के देखो, दुनिया बदलने की आदत बन जाएगी। Thank you.